नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जय आलोक ने आज मीडिया सेंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 3 साल की उम्र में कई प्रॉपर्टी के मालिक हो गए थे। इसके साथ ही साथ 29 वर्ष की उम्र में कई प्रॉपर्टी, कई फैक्ट्री के मालिक हो गए। और आज जब महागठबंधन के सीएम चेहरे की घोषणा होती है तो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जीरो टॉलरेंस पर चलेंगे। तो बताएं तेजस्वी यादव 3 साल में कौन सा जीरो टॉलरेंस लोगों ने प्राप्त किया, 29 सालों में क्या प्राप्त किया, यह बिहार की जनता को बताना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। सीबीआई ईडी के अनुसार इनकी ये तमाम लिस्टिंग है कंपनीज की जो कि जब्त हो चुकी हैं, ईडी ने अटैच की हुई हैं तेजस्वी यादव, तरुण यादव की कंपनी को, जिसमें आपकी डिलाइट भी है, जिसमें आपका फेयर एग्रो भी है, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ श्री तेजस्वी यादव, श्री तरुण यादव, तमाम ज़मीनों को लेते हुए इन सारे का एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 8,500 करोड़ रुपए है। कितना? 8,500 करोड़। बड़े युवराज 5,500 करोड़ नेशनल हेराल्ड के घोटाले में है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह 8,500 करोड़ एस्टिमेटेड इकोनॉमिक वैल्यू। ये कोर्ट में दस्तावेज जमा है, ये नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम बस बता रहे हैं आपको कि मैं भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं छूने दूंगा। अब लास्ट और फाइनल, इन्होंने अपना नामांकन पत्र दायर किया। इन्होंने अपने नामांकन पत्र में ना डिलाइट कंपनी का मेंशन किया है, ना फेयर एग्रो का मेंशन किया है, ना AK एसोसिएट्स का मेंशन किया है। क्यों? ये प्रॉपर्टीज अगर ईडी ने अटैच की है तो इनको अपने एफिडेविट में इसको लिखना चाहिए था कि ये तमाम संपत्ति, ये कंपनी मेरे नाम से है जिसको ईडी ने अटैच किया है। ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका भी संज्ञान ले जरा, क्योंकि पूर्व में भी तेज प्रताप पे 2020 में ऐसे ही आरोप लगे थे कि उन्होंने औरंगाबाद वाली, आप सब जानते हैं औरंगाबाद में उनकी मोटरसाइकिल की एजेंसी थी, तमाम धंधा था, उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया था एफिडेविट में। तो ये भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक लिप्त आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टाचार की परछाई नहीं बर्दाश्त करेंगे। चोरों की बारात में सबसे बड़ा चोर कह रहा है कि हम चोरी नहीं होने देंगे। ये आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लूट मचाना। एक ही काम है, लूट मचाना। इनका सत्ता में आने का मतलब ही यही है, इनको लूट मचाने का लाइसेंस चाहिए। बिहार की तरक्की से जलन होती है इनको सिर्फ अपने परिवार की तरक्की चाहिए। मेरे पास और भी बहुत लिस्ट है जिसमें प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ राबड़ी देवी जो कि कोर्ट में जमा है, मीसा भारती, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, सबकी प्रॉपर्टी डिटेल्स जो कोर्ट में है। ये साबित करता है कि ये पूरा खानदान ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचारी है। इस खानदान की एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी तो कम से कम 40,000 करोड़ रुपए की होगी, कम से कम। और ये अपने आप को दलित, पिछड़े और अति पिछड़ों का हीरो बताते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाना आप लोग देखे ही होंगे, और प्लेन में बैठ के केक काटना। तो कहिए कि थोड़ा आंख का शर्म अपने पास रखें। नाम रखने से तेजस्वी नहीं बन जाते हैं, क्योंकि कर्तव्य आपके ऐसे हैं कि आपका नाम कुख्यात होना चाहिए। बचपन से माँ बाप ने ट्रेनिंग दी है पैदा होने के साथ कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, और इसीलिए भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमने जो शीशा दिखाया होगा आपने जरूर देखा होगा, नहीं तो कल सुबह से रोज दिन शीशा देख के घर से निकलिए कि भ्रष्टाचार की परछाई को भी हम नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को मत छोड़िए आप। अब आते हैं वर्तमान चुनाव पे। नामांकन लेने का सब समय खत्म हो गया, सब दलों ने अपने नामांकन ले लिए। एनडीए 243 की 243 सीटों पे में एनडीए के 20 साल के शासन में क्या एक भी दंगे हुए? नहीं। सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी की हमने, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट बनाया 16,000 करोड़ का हमने, मरकज ज़दा को मदरसों की स्थिति सुधारी हमने। लेकिन मुसलमान का वोट जाएगा इनको, मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन ये कभी नहीं देंगे, लेकिन मुसलमान को वोट बीजेपी का डर दिखा के चाहिए इनको। हज जाने की संख्या नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 लाख करवा दी नरेंद्र मोदी सरकार ने, लेकिन वोट जाएगा किसी और को। ये बिहार के नहीं, देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मेयर वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझते हैं। ना ये चाहते हैं कि आप शिक्षित हों, ना ये चाहते हैं कि आप सुसज्जित हों, ना ये चाहते हैं कि आपकी हिस्सेदारी बने। आपको राष्ट्रीय, नेशनल स्ट्रीम से ये अलग करना चाहते हैं ये लोग। ये जितने गठबंदियां हैं, ये घमंडिया जितने हैं,
आपसे ठगी कर रहे हैं। मुसलमान अब नहीं सोचे, अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।